नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा ओनली पीसीएस बाय प्रतिभा में। दोस्तों, हम भारतीय संविधान टॉपिक वाइज देख रहे हैं, जिसमें पार्ट 1 में हम मूल अधिकार के लगभग 60 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज पार्ट 2 में हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है। दोस्तों, यदि आप लोग ये टॉपिक जो है यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगी किसी भी एग्ज़ाम के लिए। इसमें ऑल एग्ज़ाम के क्वेश्चन डाले गए हैं। दोस्तों, आप लोग यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग को। दोस्तों, आप लोग जो है वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दिया करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। आज देखते हैं 61 क्वेश्चन नंबर। निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति के सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? कौन सा समादेश जो है किसी अवैध व्यक्ति के सरकारी पद को बचाने के लिए किया जाता है? तो अधिकार परीक्षा। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिसे कार्य करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को क्या कहते हैं? परमादेश कहते हैं। मैंडेमस परमादेश कहते हैं। वह रिट जो भारत में उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति व सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है, वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? परमादेश। क्या कहलाती है? परमादेश। निम्नलिखित में से किस लेख के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के निगम और निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है तो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको पूरा करना चाहिए, क्या है? परमादेश है। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, रिट को क्या कहा जाता है? मैंडेमस। आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेषण रिट निम्नलिखित में से किस आधार पर जारी किए जाती है? तो उपर्युक्त सभी अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य के लिए, नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर, अभिलेख में प्रत्यक्षतः प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर। मतलब तीनों सही है। चलिए उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किस याचिका के अधीन किसी भी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? क्या है? तो अधिकार परीक्षा है। सामान्य न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय है, क्या है? तो किसी व्यक्ति या संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्वों कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। डी सही है। कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? कौन नहीं आता? स्वतंत्रता का अधिकार आता है, समानता का अधिकार आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है, संपत्ति का अधिकार नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो 44वें संशोधन द्वारा 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। चलिए, संपत्ति का अधिकार एक है कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार है एक कानूनी अधिकार। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया?
संपत्ति का अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया है? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो क्या नहीं है? तो संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार है, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार है, देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार है। क्या नहीं? यही संपत्ति का अधिकार नहीं है। ये संपत्ति का अधिकार बार बार आप लोग को ऑप्शन में मिल रहा होगा, लेकिन इसके साथ जो है ऑप्शन अलग अलग है, ठीक है। तो आप इसे ये न सोचिएगा बार बार संपत्ति का अधिकार ही आ रहा है क्वेश्चन। इसको ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन में कई हैं जिससे आप लोग का क्लियर हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो विधिक अधिकार है। भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार जो है क्या है? विधिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? अनुच्छेद 300 क के तहत। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार। मत देने का अधिकार होता है एक नागरिक अधिकार। मौलिक अधिकार में कौन सी बात स्वतंत्रता नहीं है? हड़ताल करने की आज़ादी। हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है मौलिक अधिकार में। बाकी विचार व्यक्त करने की आज़ादी है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी है, धरना देने की आज़ादी, तीनों है, बट जो है हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? केशवानंद भारतीवाद ने। केशवानंद भारतीवाद ने। वर्तमान समय भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक वैधानिक अधिकार। वैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, वैधानिक अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो विधि के समक्ष समानता प्राप्त है, और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, बट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। 6 वर्ष की आयु के 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है, मूल अधिकार है, मूल अधिकार है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, जो है क्या है? मूल अधिकार है। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया है? तो किसके अंतर्गत दिया गया है समानता का अधिकार? तो 3 अनुच्छेदों के अंतर्गत है। अनुच्छेद 14, 15, 16। समानता का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 14, 15 और 16 में। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो उच्चतम तथा उच्च न्यायालय दोनों को है। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो उच्चतम तथा उच्च न्यायालय दोनों को है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार नहीं है। समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 छुआछूत का निषेध। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय द्वारा। किस अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है? परमादेश। किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है परमादेश। संविधान के अनुच्छेद 17, 18 में व्यवस्था है क्या है? सामाजिक समता की। सामाजिक समता की। संविधान के अनुच्छेद 17, 18 में व्यवस्था है सामाजिक समता की।
दोस्तों आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार सुन लीजिएगा, आप लोग को याद हो जाएगी। भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामले में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? गोलकनाथ के मामले में। भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामले में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों को संशोधन नहीं किया जा सकता? तो गोलकनाथ मामले में। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है सूचना का अधिकार, बाकी दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में लागू है सूचना का अधिकार। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सा सक्षम है? तो संसद जो है सक्षम है मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास। किसके पास है? संसद के पास। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी कैदी को न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय किसी भी व्यक्ति या संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्व तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। मौलिक अधिकार के लिए कपड़े पहने हुए हैं। मौलिक अधिकार के लिए कपड़े पहने हुए कौन? तो भाग 3 पहना हुआ है। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी डाल देते हैं अदर एग्जामों में घुमा फिरा के, तो वही क्वेश्चन हम डाल दिए हैं। भारत के संविधान में भाग 3 सम्मिलित है मूल वस्तु से। भाग 3 किससे संबंधित है? तो मूल वस्तु से। न मूल कार्य होगा, न नौकरी होगी, न राज्य के नीति निर्देशक तत्व होंगे। मूल कार्य से आप लोग कंफ्यूज न होइएगा, क्योंकि भारत के संविधान भाग 3 सम्मिलित है तो मूल वस्तु से। मूल वस्तु से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल रूप से किस देश में संविधान का अधिकार है? तो राज्य अमेरिका। कहाँ से लिया गया? मूल रूप से किस देश में संविधान का अधिकार है? तो राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। मूल अधिकार जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संस्कृति का विवरण है क्या है? तो 12 से 35 तक। भारतीय संस्कृति का विवरण है, कल्पना 12 से 35 में की गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की किस प्रकार से अवलोकित किया? तो भाग 3 में अवलोकित किए। संविधान भाग 3 में पूरी तरह से भारतीय संरचना का विवरण है अनुच्छेद 24 में। संविधान के भाग 3 में पूरी तरह से भारतीय संरचना का विवरण है तो अनुच्छेद 24 में। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। भारतीय संविधान में कौन सी कार्य प्रणाली है? तो मूल आधिकारिक कार्य प्रणाली है। भारतीय संविधान में कौन सी कार्य प्रणाली है? तो मूल आधिकारिक है। मामला उच्च न्यायालय और राज्य की स्थिति में है। क्या है? मूल आधिकारिक कार्य प्रणाली के। मूल आधिकारिक कार्य प्रणाली के कौन सा मामला जो है उच्च न्यायालय और राज्य की स्थिति में है? तो मूल आधिकारिक कार्य प्रणाली के। संविधान के अंदर का तत्व क्या है? न्यायपालिका है। संविधान के अंदर का तत्व क्या है? न्यायपालिका है। चलिए वीडियो समाप्त हुआ दोस्तों। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दिया करिए, और या जिन्हें ज़रूरत हो उनको शेयर कर दिया करिए। चलिए थैंक यू सो मच। आप लोग को PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
चलिए बाय बाय, टेक केयर।